चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज भरत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएसटी। गाइस आज हम जीएसटीआर 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 4 होता क्या है, कब हमें इसको कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आज हैं और हम आपको इसी के बारे में इसका व्यू बताएंगे कैसे आपको भरना है और ताकि आप ईजिली आप इसको फिल कर पाओ। तो देखिए जीएसटीआर 4 होता क्या है। जीएसटीआर 4 बेसिकली कंपोजिशन डीलर्स के लिए है, ठीक है। जो लोग कंपोजिशन डीलर में हैं उनको जीएसटीआर 4 भरना है, जिसकी ड्यू डेट हाल ही में 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जीएसटीआर ड्यू डेट तो एनुअल बेसिस है। द ड्यू डेट फ्रॉम जीएसटीआर 4 जो है वो करंट में इसकी 31 अक्टूबर तक कर दी गई है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। जीएसटीआर 4 को एक बार भरने पे आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ इसकी जो लेट फीस है वो 100 रुपये SGST और 100 रुपये CGST रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीएसटीआर 4 को कैसे प्रिपेयर करना है। तो जीएसटीआर 4 पे आप जब जाएंगे, ठीक है, रिटर्न के अंदर आपको एनुअल रिटर्न के अंदर जाना है। तो वहाँ पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आपको 19-20 का फाइनेंशियल ईयर चुनना है। जस्ट आप उसको जब चुनोगे, आप इस पर सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ये टैब खुल के आया। इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं। जीएसटीआर 4 कैन बी फिल ऑनलाइन। आप जीएसटीआर 4 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके साथ एनुअल रिटर्न फ्रॉम जीएसटीआर 4 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर हु हैव एप्लीकेबल द कंपोजिशन स्कीम। जो लोग भी कंपोजिशन स्कीम को लिए हुए हैं उनको ये मैंडेटरी ही भरना है। ऑल द एप्लीकेबल स्टेटमेंट जीएसटीआर 4 कंपोजिशन 08 CMP 08 से ये सारी डिटेल पिक करता है। जब आप CMP 08 भरते हो तो उसी से ये पूरी डिटेल पिक करेगा। और इसके साथ इसमें चौथा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये दिया हुआ है कि अगर आप इसको एक बार भर देते हो तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जस्ट हम इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद हमारे सामने एक टैब खुल जाएगा। उस टैब में आपको याद रखना है, यहाँ पे जैसे आपका GST नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लीगल नेम होगा, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड नेम होगा। ड्यू डेट आपके सामने रखी होगी, रेडी टू फाइल ये आपको, इसके बाद 19-20 का आपका ये फाइनेंशियल ईयर होगा। इसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर आपका जो भी टर्नओवर रहा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके साथ अगर आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे इस फिल नील जीएसटीआर 4 पे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ये तब इनेबल होगा जब आपका कोई भी टर्नओवर उसमें नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक, नहीं तो ये ब्लॉक्ड रहेगा। इसके साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स रहेंगी, वो टेबल्स हम यहाँ पे जानेंगे उन टेबल्स के अंदर क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली 7 टेबल्स हैं। उन 7 टेबल्स में आपको डेटा को फिल करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन टेबल। जैसे सबसे पहले 4A का टेबल, इसमें आपको वो रहेगा जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी परचेज किया हुआ है। जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई भी परचेज किया हुआ है उसकी डिटेल जाएगी बिल्कुल रेट वाइज, ठीक है, कि आपने 12% कितने से ख़रीदा है, 18% कितना टैक्सेबल है और कितना उसका टैक्स है, 28% कितना उसका टैक्स है। ये तमाम चीज़ें जो होगी वो परचेज की डिटेल में जाएगी। और ये सबसे पैनिक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिटेल प्रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत खड़ी करता है। इसी के साथ 4B जो होगा वो बेसिकली रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट अगर आपने कोई भी सप्लाई की हुई है तो वो आपको यहाँ पे आपका 4B टेबल के अंदर डालना पड़ेगा। 4C जो होगा वो बेसिकली इनवर्ट सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर आपने कोई भी मान लीजिए परचेज अनरजिस्टर्ड सप्लाई से किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप 4C के अंदर डालेंगे। तो ये आपको याद रखना है। 4C भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 4D इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पे 4D के अंदर डालिए। और जो समरी ऑफ कंपोजिशन स्कीम होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑटो फिल है। इसमें सिर्फ आप ऑटो ड्राफ्ट होगा तो सिर्फ आप देख पाओगे कि एक्चुअल में आपका कंपोजिशन CMP 08 में आपने कितना टोटल टर्नओवर दिखाया है, उस पर कितना टैक्स आपने पे किया हुआ है। इसके साथ टैक्स वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, इसमें जो होगा वो टैक्स रेट वाइज इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई होगा।
और इसके साथ इसमें रिवर्स चार्ज के अंदर जो भी सप्लाई अट्रैक्ट करती होगी वो चीज़ आपके यहाँ पे दिखाएगा। आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ट सप्लाई जो भी अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट होगा वो चीज़ होगा। तो रिवर्स चार्ज ज़्यादातर जो केस में होगा वो सर्विसेज के केस में होगा, और जो कंपोजिशन स्कीम के अगेंस्ट जो स्कीमें ब्लॉक्ड की गई हैं, जो भी गुड्स ब्लॉक किए गए हैं तो उनकी केस में होगा। ठीक है, इसके साथ TDS और TCS की जो डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिक इसमें ऑटो ड्राफ्टेड होगी। तो ये चीज़ थी जो आपको याद रखना है। इसमें 7 टेबल हैं, ठीक है, 1 से लेके 7 तक आपको चलना है। इन 7 टेबल में से आपको वो चुनना है जो आपके केस में है। उनमें से जो जो टेबल्स हमारी होंगी हम उसको ही डेटा प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसको आगे काम करेंगे। तो जस्ट हम इसके आगे हम देख लेते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहली जो टेबल होगी वो इस तरीके से आपके सामने दिखेगी। इस टेबल्स में आप देखोगे कि इनवर्ट सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 4A में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सप्लायर का आपको GST नंबर डालना है। ठीक है, जो भी आपका GST नंबर होगा वो आप डालोगे यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका लीगल नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो भी डालोगे तो मान लीजिए मान्या हो गया या राम ट्रेडर्स हो गया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी ऑटोमेटिक। और प्लेस ऑफ सप्लाई है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ऐड डिटेल करोगे, ऐड डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल और उसके बाद उसका रेट डालना है कि एक्चुअली जैसे मान लीजिए आपने राम ट्रेडर्स से कितना आपने 12% जो मान लीजिए टैक्सेबल है, मान लीजिए 1000 रुपये, तो उसका जो होगा वो 60 रुपये आपका टैक्स ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिलहाल इस पर बहस चल रही है, काफ़ी हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि परचेज़ की डिटेल जो मांग रहे हैं ये गलत है। तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन देती है। तो फिलहाल जब तक ड्यू डेट तब तक मैं कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी आपके पास डेटा है वो आपको रखना है यहाँ पे। अगला जो टास्क रहेगा वो हमारा हम देखेंगे इसमें इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। कोई भी ऐसी सप्लायर जो रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करती है वो आपको यहाँ पे डालना है टेबल 4B के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला जो टास्क रहेगा वो हमारा इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन में यहाँ पे पैन बेस दिया हुआ है रिवर्स चार्ज। अगर आपके केस में रिवर्स चार्ज है तो डालिए, अदरवाइज आप यहाँ पे पैन नंबर डाल सकते हैं, लीगल ट्रेड नेम डाल सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि इंडिकेट अ मैंडेटरी फील्ड, इसमें यहाँ पे जो रेड दिया हुआ है ये दर्शाता है कि आपको क्या आपको डालना है। तो आप जस्ट मान लीजिए इसको ऐड भी कर देंगे तो आप बल्क में मान लीजिए आपने मान लीजिए 6 लाख रुपए की कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई ली हुई है, तो जस्ट आप उसको यहाँ पे एक बार में 6 लाख डाल दीजिए, आपकी वो सप्लाई ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि पैन ही आपको डालना है, लीगल ट्रेड नेम ही डालना है, आप बल्क में ये चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेट में ये लिखा हुआ है, आप देखिए जो जो इन्होंने चीज़ें मांगी गई हैं उसमें इंडिकेट पार्ट दिया हुआ है, जो जो रेड से है क्या क्या इन लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप पेन डालना चाहे तो डालिए, लीगल नेम डालना चाहे डालिए, तो एक बार में आप बल्क में एंटर कर दीजिए, आप अपने एक्सेल सीट में मेंटेन करे रहिए उसको। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपके केस में है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, टैक्सेबल, रेट, इंट्रीगेट, सेस जो भी है। इसके बाद आपका जो पार्ट रहेगा वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इसके बाद अगला जो रहेगा वो आपका टेबल नंबर 6 रहेगा। इसमें आप देखिए ये जो पार्ट है इसमें ऑटोमेटिक ऑटो ड्राफ्टिंग आ रहा है। जो भी मान लीजिए आप ऊपर डालोगे, जैसे 12% का आपने कोई भी सप्लाई इनवर्ट सप्लाई डाला तो टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई अगर आपकी रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करती है तो वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाएगी, वो आपको डालना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप मान लीजिए आपके पास TDS और TCS का कोई क्रेडिट रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पे ऑटो फिल होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई भी फाउंड नहीं है, तो आपके केस में अगर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये बेसिकली GSTR 4 था जिसको आपको 31 अक्टूबर तक आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आप अपनी डिटेल सारी प्रिपेयर कर लीजिए। अब आपके ऊपर है, मेन परचेस का ही एक टास्क बन जाता है कि परचेस की डिटेल्स आपको डालनी ही डालनी है। अब नोटिफिकेशन क्या आता है, क्या आगे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो वो अब हम वेट करेंगे। फिलहाल ये था मेरा एक GSTR 4 के लिए एक डेमो। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्मार्ट GSTN, थैंक यू।